कितने बच्चे हैं इनके? इनके बच्चे हैं 8 बच्चे हैं इस बीवी से, 3 बच्चे हैं पहली बीवी से। टोटल कितनी शादियां? शादियां 3 शादियां थी। मैंने ये सुना कि जो तीसरी बीवी है जिसका नाम नाजिया है जी, नाजिया मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कीमत में बिकी है, सच सुना गलत सुना? नहीं सही सुना। सलूक से रहती थी दोनों बीवी में। अच्छा, तो फिर ये चली गई, फिर इसके भाई ने किसी बेच दिया 2 लाख में। किसको? नाजिया को? नाजिया को। नाजिया इधर आके रह रही है, फिर भाई ने सौदा कर दिया। फिर उन्होंने खज मिर्चा मुंह च मिर्चा दिया, उत्ते जिस्म दे उत्ते मिर्चा मिर्चे कहाँ दी? ओ दिखाएं जी, जरा दिखाएंगे क्या ये मिर्ची है? रेड मिर्ची है, उसको मिक्स किया हुआ है, लिक्विड बनाया हुआ है। अच्छा, ये मिर्ची कहाँ लगाई थी? खज पाया ते मुंह च दित्तियां, अग ला के ते जिस्म दे उत्ते सुट्टियां। अब्बू आपकी बहनों के साथ ज्यादती करते थे? वो ये कहती हैं कि 8 महीने से यही काम हो रहा है। नहीं, ये झूठ है। अमन प्रेग्नेंट है? नहीं। आपको क्यों नहीं पता? आपके निकाह में है, आपकी बीवी है। हमारी रुखसती नहीं थी हुई अभी। तो फिर बच्चा कहाँ से आ गया? बच्चा कहाँ से आ गया बेटा? इनको पता है कि इनकी आपस में क्या बात हुई है। वो कहती है कि गुलाम फरीद को पता है कि इसका बाप मेरे साथ ज्यादती करता है, कभी गुलाम फरीद सोता है मेरे साथ, कभी मेरा बाप मेरे साथ सोता है, मैं थक गई हूँ। ये झूठ है। इसमें अमन का ये बयान है कि पिछले 8-9 माह से जो अली अकबर है वो अमन के साथ ज्यादती जना करता रहा है, सोतेला बाप। आप डर गई पहली दफा, दूसरी दफा डर गई, तीसरी दफा डर गई, चौथी दफा तो नहीं डरती आप फिर? मतलब आपको तो ये ओपन करना चाहिए था। मैडम, अमन का अभी स्टेटमेंट ये है कि शी इज प्रेग्नेंट और अभी हम उसका मेडिकल करवा रहे हैं। आपने बताया कि इसका बाप भी ज्यादती करता रहा एज पर हर स्टेटमेंट जी, और आपने बताया कि निकाह भी हुआ है जी। अब वो बच्चा इन दोनों का है या अकेला एक शख्स का है, इसको कैसे साबित करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। अली अकबर का ये घर है 2.5 मरले का। इस घर में 2 बीवियां और बच्चे रहते हैं। कुल अली अकबर ने 3 शादियां की। पहली बीवी के साथ निभा ना हो सका, औलाद तो हुई और फिर तलाक हो गई, फिर दूसरी शादी की और फिर तीसरी शादी की। कुल औलाद जो है वो 11 हैं, 11 बच्चे हैं इसके। 3 इसने शादियां की हैं। इस घर में 2 बीवियां रहती थी, बच्चे रहते थे और खुद रहता था। ये खबर पहुंची हम तक के गुजरांवाला के गांव में, मुगल चौक लगता है इस जगह को जहां मैं खड़ी नहीं हूं। यहाँ पर अली अकबर को चारपाई के साथ सगी बेटियों ने बांधा है, पेट्रोल छिड़का है, बाइक से निकाला है और उसको आग लगा दी है और वो जल जल के तड़पता रहा। 80-85% बॉडी जल गई। तो ये ड्रामा रचाया कि जी हादसा हो गया है, रेस्क्यू आ गई, पुलिस आ गई, वकू आगे बढ़ने लगा और अब हम में अली अकबर मौजूद नहीं है, उसकी डेथ हो गई है। यशफा का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, एक लड़की है, बेटी है इनकी। इसी तरह से अमन का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। अमन अपने बाप पर ये इल्जाम लगाती है कि मेरा बाप मेरे साथ ज्यादती करता रहा 8 महीने से। मुझे ये भी पता चला कि अमन कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ भाई, 6 माह हो गए मेरी प्रेगनेंसी को, मेरा शौहर भी मेरे साथ शरई मामलात करता था, मेरा बाप भी करता था। तौबा इस्तग़फ़ार। मैं आगे चलती हूँ, इस पर पुलिस से जरूर बात करूंगी। फैमिली क्या कहती है? अली अकबर की एक बहन है, बिल्किस उनका नाम है, फैसलाबाद की रिहायशी हैं, वो इस केस की मुद्दइया बनी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग कितने बहन भाई हैं? 6 बहनें हैं, 3 भाई। ठीक है। अली अकबर का कौन सा है? 8 नंबर है। अच्छा, मुझे बताइए कि अली अकबर क्या करते हैं? अली अकबर में तो ठेकेदार था। किस चीज का? आपको मकान बनाता था। अच्छा, कंस्ट्रक्शन करते थे, यानी मकानों के ठेके लेते थे, फिर वो बनवाया, मजदूर लगाए, जो प्रॉफिट आया वो रखा, ये काम करते थे? हाँ जी। अच्छा, कितने बच्चे इनके? इनके बच्चे हैं 8 बच्चे हैं इस बीवी से, 3 बच्चे हैं पहली बीवी से। टोटल कितनी शादियां? शादियां 3 शादियां थी। ओके। पहली बीवी का क्या नाम है? जरीना। जरीना में से कितने बच्चे हैं? उसके 3 बच्चे हैं। जरीना में से 3 बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा, जरीना को क्या किया? डिवोर्स हो गई? हाँ जी, तलाक हो गई थी? तलाक हो गई थी। वजह क्या है? वजह क्या थी ना, वे जो इसकी भांजी थी ना, वे उसके घर में गई थी छिला कराने के लिए, तो उसने इससे निकाह कर लिया, तो उसको छोड़। भांजी के साथ अली अकबर ने कर लिया? हाँ जी। इस पर जरीना ने कहा छोड़ो मुझे, मैंने नहीं रहना। हाँ जी। अच्छा, मियां बीवी में इख्तिलाफ औरत की वजह से पड़ गया? हाँ जी। वो शादी कितना अर्सा रही थी? वो शादी माशाल्लाह 3 बच्चे हुए हैं, 5-6 साल तो रही, 7 साल। बच्चे कितने हैं? बच्चे अब तो जवान हैं।
अच्छा, फिर काफी टाइम हो गया होगा हाँ जी, ना? काफी ठीक टाइम हो है। गया, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो बच्चे फिर जरीना के पास हैं या अली अकबर के पास हैं? तो दो जरीना के पास थे, एक अली अकबर के जो पास अली अकबर के पास बच्चा आया उसका क्या नाम है? था। उसका गुलाम फरीद। गुलाम फरीद। गुलाम फरीद इस घर में रहता है? हाँ जी। ओके, बेटा है। अब वहाँ से जब तलाक हो गई, अलग हो गई, फिर दूसरी शादी की? हाँ जी, दूसरी शादी किस खातून से की? सायरा से। सायरा से की। ये सायरा वही है जो छिला करवानी आई थी? हाँ जी, वही है, वही। अच्छा, ठीक है। सायरा में से कितने बच्चे हुए? 8 बच्चे हुए। सायरा ने जब शादी की अली अकबर से, तो क्या उस टाइम सायरा अनमैरिड थी या उसकी भी दूसरी शादी थी? कुंवारी नहीं, इन्होंने निकाह कर लिया था। ठीक है। हाँ जी। फिर उसके बाद तीसरी शादी की? हाँ जी। तीसरी शादी किस औरत से की? उसका क्या नाम है? नाजिया। नाजिया। नाजिया की भी पहली शादी थी या उसने भी दूसरी की थी? नहीं, नाजिया के अपने ये ना, मेरा बाप फौत हुआ था ना, हाँ। ये हमारे रिश्तेदार थे, शादी की हुई थी, मेरा जेठ था, बहन का जेठ। हाँ ओके, जी। ठीक है। इसने वो यहाँ पे पता नहीं कैसे नंबर लगा इन दोनों का, ये अपनी बच्ची लेके आ गई। नाजिया में से कितने बच्चे हुए? एक भी नहीं हुआ। ओके। और जब ये आई थी इस घर में अली अकबर के हाँ पास, जी। तो औलाद लेकर आई थी? बच्ची छोटी थी, बिल्कुल छोटी थी। एक ही थी? एक ही थी। क्या नाम था? अमन। अमन। अमन की कितनी उम्र थी अमन छोटी जैसी। जब आई थी? तब कितनी थी? 2-3 साल की? 6 महीने की होगी। ओ, बहुत ही छोटी थी। बहुत छोटी। अब कितनी है अमन? अमन तो माशाल्लाह होना 15 साल की होगी। 15 साल की होगी, माशाल्लाह। हाँ। बड़ी हो गई है। हाँ, माशाल्लाह बड़ी होगी। ओके। अमन कैसी बच्ची है? अच्छी बच्ची है? अच्छी होती तो फिर इस तरह बाप को जला देती। ओके, ठीक है। अमन ने जलाया है। हाँ जी, जो वो छोटी सी अमन ने नहीं जलाया, बीवी ने भी जलाया। 2 बेटियां, 2 बेटियां, 2 बीवियां, इन्होंने मुलावस की है। पहले इन्हें नशा दिता, हुण मेरी बहन की डेथ हो गई थी ना, तो वो ना कह रहा था भाई मेरा भी वो यतीम बच्चा है, मैं आपकी ना बेटी का रिश्ता तय कर दूंगा। तो ये नहीं मान रही थी, ना दोनों कौन नहीं बेटियां, मान रही थी? ना दोनों बेटियां, ना दोनों बीवियां। अच्छा, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं कर दूंगा। मैं यशफा किसकी बेटी है? जशफा अली अकबर की बेटी है। नहीं, अली अकबर की है। माँ कौन सी है इसकी? दूसरी है कि तीसरी है? सायरा। सायरा दूसरी वाली। दूसरी वाली। यशफा कैसी है? जशवा भी ऐसी सी तो मैंने यशफा की शादी कर दी है? नहीं, कुंवारी है, इतनी कुछ तो है। छोटी है? हाँ जी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अमन की है? निकाह किया है अमन का? अमन का किया हुआ है निकाह। निकाह किया हुआ है। रुखसती नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, कहाँ किया है? अली अकबर ने अपने बेटे के साथ। अली अकबर ने अपने बेटे के साथ। वो बेटा पहली बीवी में से है? हाँ। अच्छा, उसका सगा बाप है अली अकबर या? इसका अली अकबर उस बेटे का सगा बाप है या सुतेला है? सका। पहली बीवी में से बेटा पैदा हुआ। हाँ जी। इस लड़के का नाम क्या है? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद, जो इस टाइम 21-22 साल का है। हाँ जी। गुलाम फरीद का बाप अली अकबर सगा है तो सुतेला है? सका है। सगा है, ठीक है। अब इस घर में कितने लोग रहते हैं जी? ये 2.5 मरले का घर है शायद? हाँ जी। ओके। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 11 लोग। 11 लोग रहते हैं। बच्चे कितने इनमें? बच्चे 8 थे, 2 बीवियां, एक और मेरा एक भाई था। 3 बड़े और 8 बच्चे। हाँ जी। 8 के 9? नहीं, 8 बच्चे हैं। ओके, 8 बच्चे हैं। इनमें से लड़के कितने, लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 4, बेटे 5। राइट। क्या बनी, क्या वकूआ हुआ है? मुझे उस वकूए का बताएं आप। वो कुआ ऐसे ही हुआ है कि डेथ हो गई थी ना हमारी बहन की। सगी बहन थी? हाँ जी, सकी थी। अच्छा, फिर? वो ना ऐसे मेरे भाई ने कहा कि मैं यतीम हो गया तो मैं अपनी बेटी की ये रिश्ता तय कर ठीक दूंगा। है। उन्होंने कहा काले हैं, जैसे हैं वैसे हैं। उसने कहा मेरे तो भांजे हैं ना, ठीक है। चल कोई नहीं, यतीम हो गया तो मैं दे दूंगा रिश्ता। ओके। ये ना ये बेटियां मानी, ना ही बीवियां मानी। ये दोनों बच्चियां भी नहीं मानी और बीवियां बच्चियां भी नहीं मानी। सिर्फ अली अकबर कहता था? हाँ, बस अली अकबर फिर? कहता था। इन्होंने कहा कि हमने रिश्ता नहीं करना। उन्होंने कहा मैंने करना है। किसने कहा मैंने करना है? मेरे भाई ने कहा कि मैंने रिश्ता अच्छा, करना ठीक है, है। उनके पास तय कर देना है। अच्छा, फिर? इसी दावत में आके इन्होंने नशा दे दिया। बस ये बात थी कि रिश्ता करना है या नहीं करना? बाप कहता था करना है, ये कहती नहीं हाँ, करना। बस यही बात। रिश्ता किसका था? जशफा यशवा का या जशफा का। जशफा का। यशवा का। ये बताया छोटी सी है। छोटी सी उसने तय ही करना था ना, उन्होंने कहा कौन सा अच्छा, कर ओके, देना। बात पक्की करनी थी। हाँ जी, पक्की निकाह करनी शिकाह थी। नहीं, उसने कहा कि मैं दे दूंगा अपनी बहन को। ठीक है, बस यहाँ से मसला खराब हुआ है। हाँ जी, यहाँ से खराब हुआ। इन्होंने नशा देकर तो फिर वो थोड़े बेहोश हो गया। हाँ जी, वो बेहोश हो गया। फिर ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ? ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ? ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ 4 ਪਈ ਤੇ। ਇੱਥੇ 4 पाई खड़ी सी, विशी हुई सी? नहीं, बिछी हुई थी। बिछी हुई ऐसे थी। बिछी। 4 पाई पर सो रहा था? हाँ जी।
क्या सोड़ा टाइम था? टाइम था दिन का मतलब 11-12 बजे का। दोपहर का हाँ जी ऑलमोस्ट। ओके, अच्छा, उसके ऊपर अली अकबर सो रहा था, हाँ जी नींद की गोलियां भी खिला दी जी। बकौल आप लोगों के। जी। तो जाहिर है जब गोलियां खिलाई तो बेचारा बेहोश हो गया होना। हाँ जी, जी। होश नहीं आती बंदे जी। को। फिर उसके ऊपर पेट्रोल डाला हाँ जी या पेट्रोल पहले बांधा? नहीं पहले बांध लिया, ओके, तो बांध के उत्ते पेट्रोल डाल दिया, बांधा फिर किस थोड़ा चीज से? देखो रस्सियों से बांधा जो सड़ गई। आपने देखी? हाँ जी अच्छा, जो रस्सियों से बांध दिया, निशान थे। ठीक हो गया। रस्सी हाँ वो टाइट किया हाँ होगा तो जी। निशान पड़े होंगे। फिर बांध के फिर थोड़े से बार भी किया, दिमाग पे वार किया। पक्की बात है? हाँ जी ये अमन ने किया? अमन ने किया? चौ ने किया, चार ही सन। मिलके किए हैं हाँ जी, दोनों मिलके बीवियों ने, किए। और यशवा, अमन और दोनों बीवियां। हाँ जी मिलके किया। जरा इन दोनों के नाम बताते मुझे दोबारा से बीवियों के। एक का नाजिया, हाँ जी एक का सायरा। ओके, ये जिन्होंने मारा है। हाँ जी अमन। नाजिया और सायरा, हाँ जी ठीक है। अमन। अब मुझे ये बताइए कि मैंने ये सुना कि जो तीसरी बीवी है जी अली अकबर की, जी जिसका नाम सायरा है, जी सायरा ही है ना तीसरी? नहीं नाजिया, सॉरी, जिसका नाम नाजिया है। जी नाजिया मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कीमत में बिकी है, जी हाँ मैंने ये सुना। जी हाँ। सच सुना गलत सुना? नहीं सही सुना, सही सुना? सही सुना आपने। बिकती है ये? जी हाँ। ओहो, कितने पैसों में बिकती है ये पहले तो बिकी तो 5 लाख में। तो मेरे हाँ तो मेरे भाई ने भर के, थे इसने कहा कि नंबर होगा ना उसके पास, तो उसने कहा कि मुझे ज्यादती करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे ऐसे करते हैं, मुझे ले जाओ। कहाँ से? पता नहीं कहाँ थी। गुजरा वाला था, कुछ और था? नहीं गुजरा वाला नहीं था, कहीं और थी, किसी और जगह थी। हाँ जी किसी और जगह थी। भाई ने कितने पैसे दिए? और 5 लाख दे के ले नाजिया आया। को लिया, 5 लाख दिया। हाँ 5 लाख और ले दिया। आया? हाँ जी ले आया, शादी कर ली। फिर क्या रखा लाके? हाँ ये फिर सलूक से रहती थी दोनों बीवी में। अच्छा, तो फिर ये चली गई, फिर इसके भाई ने किसी बेच दिया 2 लाख में। किसको? नाजिया को? नाजिया को। नाजिया इधर आके रह रही है, फिर भाई ने सौदा कर दिया? रह रही थी ना, ये नाराज होकर चली गई थी, किस मैंने बात पे? तलाक लेनी है। ओके, ये फिर चली गई तो फिर भाई ने बेच दी। अच्छा बेची, फिर 2 लाख में बिकी, फिर भाई जाया, फिर उसको 2 कहा लाख में जब बिकी ये तो कितने अरसे के लिए बिकी? मतलब बिक गई ना, तो ये ले आया 2 के 3 महीने बाद लेके आया। 2 लाख 3 माह बिकी। जी जिसने खरीदी थी ये 2 लाख में, हाँ जी। वो बंदा को पंजाब का था या गुजरांवाला का था, कहाँ का था? पता नहीं मैंने कहाँ का था। अच्छा, नहीं मुझे पता आपको। ये नहीं। अब उस दिन सारा वकूआ किया, आग लगाई, हाँ जी फिर खुद ही ड्रामा भी लगाया कि हाँ ये जी। तो हादसा हो गया। हाँ जी हाँ, हाँ जी। पुलिस आ रो गई। रही थी, होश नहीं आ रही थी, दंदलें बह रही थी दोनों को? दोनों सबको कह रही चारों थी, को? पता नहीं क्या हो गया, ऐसे हो गया। ये तो मुझे जब फोन गया ना फैसलाबाद में, मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम देखो मेरी गल तक को ना कि जलाया गया इसको। ठीक है, तुसी क्या? हाँ जी मैं कहा भी इन्हों जलाया गया, जलिया नहीं, इन्ना जवान किस तरह जल सकता सी। अब बिल्कुल इतने सारे लोग आए, मुमकिन हाँ नहीं है ना। वो फिर मैं अपनी एक से पूछा बीवी से, हाँ। उसने कहा चूल्हे से जलाया, मुझे नहीं पता कैसे जलाया। तो आप लोगों को शक हुआ? हाँ जी, फिर मैं दूसरी को पूछा, उन्होंने क्या कुछ भी नहीं जलाया ना चूल्हा जलाया ना कुछ भी नहीं जलाया, सानू नहीं पता किस तरह आग लगी। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸੀ, 2 ਅੰਡੇ ਦੁੱਧ ਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਚ ਥੋੜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਲੈਟਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਤੇ जिस्म ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਚਾਂ मिर्ची ਸੁੱਟੀਆਂ। कहाँ दी? ਇਹ ਵਾ ओ दिखाएं जी, जरा दिखाएंगे क्या ये मिर्ची है? लो मिर्ची है, उसको मिक्स किया हुआ है, लिक्विड बनाया हुआ है। अच्छा, ये मिर्ची कहाँ लगाई थी? ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ। क्या नाम है बेटा? हसन हसन। कितने साल के हो? 6 साल स्कूल 7 अच्छा, स्कूल जाते हो? नहीं, क्यों? पापा ने लगाना है। पापा किधर है? पापा किधर? पापा ने क्या था, मैं लगाना है। अच्छा, मर्दी से लगाना था पापा ने। डीसी लगाना है मदरसे। अच्छा मुझे बताओ, पापा कहाँ है? कबर से। हुआ क्या था? ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਲਣ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, हाँ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੰਮਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਈਓ ਖੇਲੀਏ, ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਏ, ਲੁਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। कौन सी वाली मामा ने ऊपर भेजा? ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਸਾਰੇ ਲੋਗੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ठीक है बेटा, नाम क्या है? ਦੁਆ दुआ। दुआ, मुझे जरा बताओ बेटा, पापा किधर है, क्या हुआ है? ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਅੰਡੇ ਦੋ ਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ अच्छा, फिर ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਸੀਆਂ ਨਾ ਬੰਨੀਆਂ जंगला। अच्छा ठीक है, जंगले जो देख रहे सी, फिर बेटा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਟੋਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਥੋੜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਲੈਟਰ ਨਾ फिर आपने आवाजें दी? ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ आपने बेटा आवाजें दी, फिर पापा को बचाने की कोशिश नहीं की? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰੋਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ जिस्म ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਚਾਂ नीचे ਸੁੱਟੀਆਂ कहाँ दी? ਇਹ ਵਾ मिर्चां। ओ दिखाएं जी, जरा दिखाएंगे क्या ये मिर्ची है? लाल रेड मिर्ची है, उसको मिक्स किया हुआ है, लिक्विड बनाया हुआ है। अच्छा, ये मिर्ची कहाँ लगाई थी? ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ जिस्म ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ बॉडी पर फेंकी, आंखों में लगाई, मुंह के अंदर डाली। आग लगी हुई थी उस टाइम डाली थी कि पहले? ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਈ अच्छा, ओहो, ए क्यों पाइया सी? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਪੈ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਤਾ ਸੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਤੀ पापा ने चीखा नहीं मारिया? ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ फिर तुसी किन्नी की चीखा मार, थोड़ी बहुती के वावा मारिया सी? ਬੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨੇ आपकी कोई शादी को निकाह किया है पापा ने? जी किया है, कहाँ पे? अमन के साथ। अमन आपकी सौतेली बहन होगी? जी सौतेली बहन कहलाई ना? जी। अभी कहा नहीं कि तुम्हें सौतेली बड़ी है, मेरी सौतेली बहन है, मैं इससे कैसे निकाह कर लूं? नहीं, उन्होंने बोला था कि अगर हम नहीं करते तो ये जो है ना वापस चली जाएंगी। फिर अब्बू आपकी बहनों के साथ ज्यादती करते थे? वो ये कहती हैं कि 8 महीने से यही काम हो रहा है। नहीं, ये झूठ है। झूठ है? जी। अमन प्रेग्नेंट है? नहीं, आपको क्यों नहीं पता? आपके निकाह में है, आपकी बीवी है, हमारी रुखसती नहीं थी हुई अभी। तो फिर सिर्फ बच्चा निकाह कहाँ से आ हुआ गया? बच्चा कहाँ से आ गया बेटा? सवाल है ना फिर कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जी है। अब वो ये भी कहती है कि मेरे अब्बे का है, मेरा अब्बा करता था ये काम मेरे साथ। इनको पता है कि इनके आपस में क्या बात हुई है, क्या वालदा से? मामलात बने हैं। जी, वो कभी कहती ऐसी है बात ही नहीं कि हुई। गुलाम फरीद को पता है कि इसका बाप मेरे साथ ज्यादती करता है, नहीं। कभी गुलाम फरीद सोता है मेरे साथ, कभी मेरा बाप मेरे साथ सोता है, नहीं, मैं थक गई हूँ। ये झूठ है। मैं इसीलिए फेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या आवाम को मुंह दिखाऊं, क्या खबर है ये? क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद, आपकी कितनी उम्र है? मेरी है 19-20 साल। 20 साल है। क्या जी। करते हो? मैं पापा के साथ मजदूरी। आप सबसे बड़े? आपकी कोई शादी को निकाह किया है पापा ने? जी किया है, कहाँ पे? अमन के साथ। अमन आपकी सौतेली बहन होगी? जी सौतेली बहन कहलाई ना? जी इसी घर में रहती थी? जी। निकाह किस कमरे में बैठ के किया गया था? निकाह किया क्या था कोर्ट में। कोर्ट में क्यों किया? घर पे क्यों नहीं किया? ये कौन सा कोई लव मैरिज हो रही थी? जी नहीं, वो कोर्ट में किया था। वो उनका जरा को पीछे वो जो है ना नाजिया के पीछे से खानदान वो वाले वो ना प्रॉब्लम कर रहे थे कि हमें बेटी दो। बेटे आपकी मामा का क्या नाम है? आपकी वालदा का? मेरी वालदा का नाम है जरीना। जरीना। जरीना का ताल्लुक फैसलाबाद से है। जी। जरीना के 5 बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 है, 3 में से एक आप हैं? जी। बाकी 2 बहनें हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। वो दोनों भाई कहाँ पे हैं? फैसलाबाद अम्मी के पास। अम्मी के पास हैं। आप यहाँ पर आ गए? जी। अमन से निकाह जी। आपकी ख्वाहिश पर हुआ था या अब्बू की? सच बताना बच्चे। अब्बू की ख्वाहिश पे हुआ था। अब्बू की ख्वाहिश पे हुआ जी। था। अभी कहा नहीं कि तुम्हें सौतेली बड़ी है, मेरी सौतेली बहन है, मैं इससे कैसे निकाह कर लूं? नहीं, उन्होंने बोला था कि अगर हम नहीं करते तो ये जो है ना वापस चली जाएंगी। फिर अमन राजी थी इस निकाह पे? जी या वो वो भी जबरदस्ती? वो राजी थी। फिर आप लोग इस घर में रहते रहे? जी। कहाँ पर? इधर ही हम लोग जो है हम ऊपर रहते थे, ये सीढ़ियाँ चढ़ के ना साथ ही। हम लोग कौन? मैं, मेरे छोटे भाई जो हैं। अच्छा, बाकी ऊपर रहते थे और अब्बू और बाकी बहनें इधर नीचे? जी। बेटा मैंने ये सुना है अब्बू आपकी बहनों के साथ ज्यादती करते थे? नहीं। क्यों कहा फिर आपकी बहनों ने कि अब्बू हमारे साथ ज्यादती करते थे? वो उन्होंने खुद अपने आप को बचा। ठीक है,
इसलिए बोला कि वो हमारे साथ ज्यादती करते थे। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं करते थे? क्योंकि हम आप बाहर भी तो जाते थे ना। हम बाहर भी जाते थे, पर लेकिन हम इस घर में आते थे, जाते थे, साथ बैठते, खाना पीना सब कुछ होता था। इंसान को पता चल ही जाता है अगर कोई ऐसा कोई मसला हो या कोई मेरा बाप ऐसा कर सकता है या नहीं। ना इन्होंने मुझे कभी बताया कि हमारे साथ ऐसा मामला तो होता है, ये कभी कोई बात नहीं हुई। ये बात पहली मर्तबा थाने जाकर ही सुनी? किसी को बात हुई? कोई बात नहीं हुई। वो ये कहती हैं कि 8 महीने से यही काम हो रहा है। नहीं, ये झूठ है। झूठ है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मैंने ये भी सुना है कि आपकी जो वाइफ है अमन, जी अमन है ना? जी जी। अमन की उम्र कितनी है? अमन की उम्र है 17 साल। अच्छा, अमन प्रेग्नेंट है, दुरुस्त है ये? नहीं। आपको क्यों नहीं पता? आपके निकाह में है, आपकी बीवी है। हमारी रुखसती नहीं थी हुई अभी। तो फिर सिर्फ बच्चा निकाह कहाँ से आ हुआ गया? बच्चा कहाँ से आ गया बेटा? इस बात का हमें आज पता चला। अमन हामला थी या नहीं? नहीं। आप कैसे कह सकते? मैं कह रही हूँ आपको है, मुझे पुलिस ने बताया, हालांकि मैं जानती नहीं हूँ अमन को, मुझे पुलिस ने बताया। जी, मुझे भी आपके मुंह से पता चला। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि आप ये कहते हो कि निकाह हुआ था लेकिन हम इकट्ठे मियां बीवी की तरह नहीं रहते थे, अभी रुखसती नहीं हुई थी, चलो सिंपल ऐसे कह लेते हैं। जी। सवाल है ना फिर कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जी है। अब वो ये भी कहती है कि मेरे अब्बे का, मेरा अब्बा करता था ये काम मेरे साथ। आप क्या कहते हो? बेटा आप चुप करें, आप बताएं जी। मैं अभी भी कहता हूँ कि ये बात झूठ है। वो मुझसे बात करती, ठीक है क्या कर भैया, मैं ये मसला है घर में, ये मामला है, हमारा को हल निकालो, या हमारा बाप है हमारे साथ ऐसा करता, हमारे साथ कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। गुलाम फरीद को पता है कि इसका बाप मेरे साथ ज्यादती करता है, कभी गुलाम फरीद सोता है मेरे साथ, कभी मेरा बाप मेरे साथ सोता है, मैं थक गई हूँ। ये झूठ है। मुझे, मैं इसीलिए फेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या क्या आवाम को मुंह दिखाऊं, क्या खबर है ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल ही झूठ है जी। अच्छा, ये झूठ है। फिर अमन को क्या तकलीफ थी अपने बाप को इस तरह कत्ल करने की? अमन से पता नहीं, वो इनको पता है कि इनकी आपस में क्या बात हुई है, क्या मामलात बने हैं जी, क्या मामलात बने हैं, क्यों बने हैं, ये इनको भी नहीं पता कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, आपको ये भी नहीं पता इनके क्या मामलात हैं, आपको ये भी नहीं पता किस बात पे झगड़े हैं। मुझे तो आपके मुंह पे अमन को क्यों, फिर अमन ने ऐसा क्यों किया और वालदा अमन को क्यों मांगती थी? मांगने का टाइम तो वो था ना जब वो आई थी यहाँ पे, वो छोटी सी थी जी। आपकी फुफ्फो ने मुझे बताया, अब तो जवान हो गई, अब तो रोला ही खत्म हो गया था, रोला तो हुंदा छोटे बच्चियां दा ते हुण ते जवान हो गई सी, तो हुण क्यों मांगदे सी? ਹੁਣ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ऐसे किसने करना था? जो मेरी बेगम है ना, उसकी नानों ने। उसकी नानों ने जी, जो यानी अच्छा अच्छा अच्छा, वालदा की अम्मी है जो। अच्छा, पीछे से ये काम चलता आ रहा है जी। इनमें ऐसे ही होता है, ये बेटियां बेच देते हैं जी। हैं? तुमने क्यों निकाह कर लिया ऐसे खानदान में? हमें तो जो बेटियां बेच देते हैं, हमें तो क्योंकि हमारे पास रह रही थी, ठीक है, पापा ने बोला कि चले कोई बात नहीं, हमारे पास है, वो कर देते हैं। पापा ने किया तो पापा ने मुझे बोला कि मैं ऐसे आपका रिश्ता कर रहा हूँ, ये निकाह करने लगा। मैंने सुना आपके अब्बू शराब पीते थे? नहीं, कभी कभी पीते थे, कभी कभी हो किसी महफिल में बैठे हुए या किसी यार दोस्त में बैठे हुए, कभी कभी पीते थे। महफिल में बैठ के पीते थे जी। कितनी? थोड़ी बहुत। आप उठा के लाते थे जब नशे में धुत? नहीं, वो नशे में धुत होते नहीं थे, थोड़ी बहुत पीते थे। आपको कैसे पता कि थोड़ी पीते थे या ज्यादा? क्योंकि वो हमारे बाप जो है कभी इस हालत में आए नहीं हमारे घर में कि वो नशे की हालत में हो सकता ना पीते हो। नहीं, आप ऐसा क्यों कहा कि थोड़ी थोड़ी पीते हैं? थोड़ी पीते हैं, मतलब जिस तरह हम यार दोस्त बैठ जाते हैं, कुछ 3-4 बीच में पीने वाले हो, आप भी पीते हैं? पीने, मैं नहीं पीता। बेटा आप जवान बेटे हो उनपे जी। आप अपने बाप के मुतालिक कह रहे हो कि यार दोस्त बैठ जाते हैं, तो 2-4 पीने वाले होते हैं, कोई थोड़ी बहुत अब्बू भी पी लेते हैं जी। ये अच्छा, अब्बू भी पी लेते हैं। और क्या पीते हैं अब्बू? सिर्फ यही है, शराब ही। मैंने सुना है कि अब्बू वो फीम भी पीते थे। नहीं, वो नहीं थे पीते। अब बेटा चारों जो खवातीन है मुलजिमा, इन चारों को पकड़ लिया पुलिस ने? जी, पकड़ लिया। आप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हो? जी, मुतमईन। मुझे ये बताया गया कि 8 महीने अब्बू ये काम करते रहे अमन के साथ, यशफा। मेरा ये सवाल था कि एक बहुत यही कमरा है ना एक आपके घर में, या फिर ये बाहर आपका छोटा सा बरामदा है जी। इतनी कम जगह पर अगर किसी के साथ जबरदस्ती ये काम होता हो तो छुप नहीं सकता जी। आवाज बाहर जाती, चीख पुकार होती, सब कुछ ही होता है जी। तो किसी को पता ही ना चला, या तो ये राजी होकर करवाती थी या वो करता ही नहीं था। दो ही रास्ते हैं जी। राजी होकर कराती थी? नहीं, मुझे नहीं इस चीज का। तारिक साहब जो कि SSP इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला में तैनात हैं, रिजवान साहब, अली अकबर नामी शख्स
मेरी नॉलेज के मुताबिक और खबरें जो गर्दिश करती रही उसके मुताबिक ये शख्स अपनी बेटियों के साथ ज्यादती करता था। इस बात पर बेटियों ने इस आदमी को जला के मार दिया। क्या हकीकत है? मैडम, ये इशू स्टार्ट ऐसे हुआ कि 1 जनवरी को DHQ हॉस्पिटल में एक बर्न विक्टिम लेकर आया गया। ठीक है। उस बर्न विक्टिम को जब इनिशियल पूछा गया और इनिशियली फैक्ट्स को जानने की कोशिश की गई तो घर वालों ने यही बताया कि एक एक्सीडेंटल फायर है जो कि घर में मौजूद चूल्हे से इस शख्स को आग लगी है और इसलिए इसको हॉस्पिटल लाया गया। उसका रूटीन में ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जब हॉस्पिटल इसको लाया गया तो कितने % बॉडी जल चुकी थी? 80 to 90% बर्न थे। बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा। और इसमें बचने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इनको लाहौर रेफर इसको किया गया और उसके बाद उसकी 3 या 4 दिन गुजरने के बाद जो अली अकबर है, जो बर्न का विक्टिम है, उसकी बहन सामने आई जिसका नाम बिल्किस बीबी है। तो बीवियां हैं सायरा और नाजिया उसके खिलाफ, और एक सौतेली बेटी अमन, ठीक है, और एक सौतेली बेटी यशफा। ये आप मुझे बता रहे हैं नामजद मुलजिमा, ये नामजद मुलजिमा है, फयाबे मेंशन है जी। इनके खिलाफ एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, जो कि बिल्किस बीबी ने दी। इस एप्लीकेशन के ऊपर जब हमने इन लोगों को पर्चा दर्ज करके इनको अरेस्ट किया तो ये सारी कहानी जो है ये खुली। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अब ये बात सामने आई है कि अली अकबर जो है इसकी मल्टीपल मैरिजेस हैं, ठीक है। इसकी पहली शादी एक जरीना नामी खातून से हुई, ठीक है, इसको इसने डिवोर्स दे दी, ठीक है। वहाँ से उसके 5 बच्चे हैं। उन 5 में से एक बच्चा गुलाम फरीद अभी यहाँ गुजरांवाला में इनके साथ रहता है और बाकी 4 माँ के पास, बाकी 4 फैसलाबाद में जरीना बीबी के पास रहते हैं। दूसरी शादी इसने सायरा बीबी से की। सायरा बीबी अभी हमारी इसमें नामजद मुलजिमा भी है और यहाँ पे साथ ही रहती थी। और सायरा बीबी से अली अकबर के 8 बच्चे हैं। ओके, 5 उसमें से 8 इसमें से, ठीक है। और उन 8 बच्चों में से एक बच्ची जो है वो यशफा है, जो कि हमारी एक्यूज्ड भी है। ओके, यशफा की एज 12-13 ईयर्स है, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी बीवी जो है वो नाजिया है। नाजिया की पहली शादी इसहाक से हुई थी। इसहाक नामी शख्स से उसकी एक बेटी थी अमन। अमन की एज 16-17 साल है। और फिर इसहाक से हो गई डिवोर्स, और फिर से इसहाक से डिवोर्स हो गई और वो इसहाक की रियल डॉटर है अमन, जो कि अब हमारी एक्यूज्ड है। ये घर कितने मरले का है, कितनी कैपेसिटी का ये आदमी था जो अब इस दुनिया से चला गया? मैडम, ये 2-2.5 मरले का एक रेंटेड हाउस था जिसमें ये सारी फैमिली रहती थी। अली अकबर की 2 बीवियां और इनके 10 बच्चे। 2 बीवियां, अली अकबर मींस के 3 ये लोग और 10 बच्चे, 13 लोग 2.5 मरले में रहते हैं जी। ये शख्स करता क्या था? मेहनत मजदूरी करता था और मिस्त्रियों के साथ राजगिरी का काम करता था। आपने 4 को अरेस्ट कर लिया? 4 हमारे पास कस्टडी में है। राइट। ये बताइए रिजवान साहब के इन लड़कियों ने, बाप है, जितनी भी रंजिश हो, कहीं ना कहीं आके सामने जब बाप आता है तो तरस आ जाता है, जहन बदल जाता है, कोई मेमोरी आपको पुरानी आ जाती है। जाहिर है जिसने जन्म दिया है वो बाप है। कैसे पॉसिबल है कि वो लड़की पेट्रोल डालती है, आग लगाती है, पास खड़े होकर देखती है? और ये जो बच्ची अमन है, अमन जो है वो इसकी रियल डॉटर नहीं थी। जैसे मैंने आपको पहले इनकी सारी फैमिली हिस्ट्री एक्सप्लेन करने का मकसद यही था, ठीक है। ये इनका जो स्टेप डॉटर वाला रिलेशन था, ठीक है। तो इसमें अमन का ये बयान है और उसकी तस्दीक भी बाकी घर वालों ने भी की है कि पिछले 8-9 माह से जो अली अकबर है वो अमन के साथ ज्यादती जना करता रहा है। बाप, सोतेला बाप, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप रिजवान साहब, आप इस बात को मानते हैं कि एक बंदा 8 माह से ये काम कर रहा है? आप एक पुलिस ऑफिसर, SSP इन्वेस्टिगेशन है, आप हजारों केसेस आपने देखे भाई। पहली दफा हुई, दूसरी दफा हुई, तीसरी दफा हुई, आप डर गई। पहली दफा, दूसरी दफा डर गई, तीसरी दफा डर गई, चौथी दफा तो नहीं डरती आप फिर? मतलब आपको तो ये ओपन करना चाहिए था। उसमें ये था कि ये जो शख्स था ये जब घर से जाता था तो घर के बाहर एक ताला लगा के जाता था। ओके, किसी को बताए ना, बाहर ना जाए, ताकि ये जो घर में जो भी जुल्म चल रहा है या जो भी इश्यूज हैं वो किसी तक पहुंचे ना, ठीक है। और इन बच्चों के पास या ये जो खवातीन हैं इनके पास कोई मोबाइल फोन वगैरह का भी अभी तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कोई तस्दीक नहीं हुई। अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन यही है कि कोई मोबाइल फोन भी इनके पास नहीं था जिससे ये पुलिस को या किसी और को कांटेक्ट करते। तो अभी सिचुएशन ये है कि इसने इनको डरा कर और धमका कर और अपने जुल्म का निशाना बनाया हुआ था। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक 2.5 मरले के घर में 13 लोग रह रहे हैं
और 13 लोग और 2.5 मरले का घर, अगर इस कमरे में कुछ हो रहा है तो क्या उधर आवाज नहीं जा रही? पॉसिबल कैसे है कि आप किसी को हिरासा कर रहे हैं, बांध रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपने ये काम किया और 8 माह आपने ये काम किया और माएँ बीच में मौजूद है उनकी, और वो बचा नहीं सकी, एक बंदे को 13 बंदे पकड़ नहीं सके। मुझे ये बात समझ नहीं आती। इसमें जो हालात अभी तक सामने आए हैं वो ये हैं कि क्योंकि ये घर में जुल्म भी करता था, इसके पास डराता होगा, मारता होगा, और उसके अलावा ये नींद आवर जो गोलियां हैं वो खाने में पीस कर मिला दिया करता था, जिसकी वजह से जो इसकी बीवियां हैं वो भी एक जो थोड़ी बहुत आदी हो गई। नाजिया है, उसका बयान ये है कि वो 2-2, 3-3 दिन बेसुध हालत में पड़ी रहती थी, जिसको दुनिया की खबर नहीं होती थी, क्योंकि उसने कोई ना कोई नशावर अद्वियात उनको ये इस्तेमाल करवाता। और अगर कंटिन्यू ये अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाए तो वैसे इंसानी जहनियत जो है, सलाहियत जो है वो कम हो जाता है, ज़हन जो है इससे बड़ा इफेक्टेड होता है। ये मुझे बताइए रिजवान साहब के किस तरह से कत्ल किया, फिर उन्होंने क्या किया, वो मेन जो पॉइंट है हमारा। मैडम, इन लोगों ने घर में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, ठीक है, जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने एक बोतल में पेट्रोल को निकाला। अमन ने इसको, ये चारपाई पे सो रहा था अली अकबर, इसके ऊपर पेट्रोल फेंका और इसको आग लगा दी। अब मुझे ये बताइए, मेरी नॉलेज के मुताबिक जो एक मुलजिमा है इसमें से वो प्रेग्नेंट भी है, जिसकी अभी शादी की थी, कोई 8 माह 9 माह पहले निकाह किया था। जी, हकीकत है। मैडम, अमन का अभी स्टेटमेंट ये है कि शी इज प्रेग्नेंट और अभी हम उसका मेडिकल करवा रहे हैं, तो सारी चीज उसके बाद क्लियर हो जाएगी। अमन जो है उसकी एज कितनी है? अमन की एज 16-17 साल है। 16-17 साल है। तो हम कानून के मुताबिक ये बात साबित इस टाइम नहीं कर सकते जब तक इस बच्चे की डिलीवरी नहीं होती कि ये बच्चा किसका है, बाप का है, तौबा इस्तगफार, या इसके निकाह वाले शौहर का है। ऐसे ही मैडम, वो आफ्टर डिलीवरी डीएनए के बाद ही ये चीज सामने आएगी। हम साबित कर पाते हैं कानून के मुताबिक, हम साबित कर पाएंगे ये बच्चा किसका है? जी, डीएनए के जरिए साबित हो जाएगा। जी। आपने बताया कि इसका बाप भी ज्यादती करता रहा, एज पर हर स्टेटमेंट। जी, और आपने बताया कि निकाह भी हुआ है। जी। अब वो बच्चा इन दोनों का है या अकेला एक शख्स का है, इसको कैसे साबित करेंगे? कानून कैसे साबित करेगा इसको? मैडम, आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है वो डीएनए अगर हमें कोर्ट से इजाजत मिलेगी तो उसका कर लिया जाएगा। ये चीज क्लियर हो जाती है, ये भी हो जाती है। जी, डीएनए से क्लियर होगा कि वो बच्चा किसका है। बिल्किस क्या कहती है? आपने जाहिर है पूछा तो होगा, इन्फॉर्मेशन तो ली होगी आपने, आपके एसपी ने, डीएसपी ने या एसएचओ ने, क्या कहती हैं वो कि क्या हमारा भाई ऐसे ही था कि इल्जाम लगाती हैं ये? ऑब्वियसली बिल्किस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि मुद्दई भी है और बहन भी है। क्योंकि वो मुद्दई है मुकदमे की और उसकी अली अकबर की बहन है। उसका मौकफ ये है कि ये इन्होंने किसी और वजह से ये सारा कुछ किया है, तो उनसे वो चीज़ पूछी जाए। लेकिन जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है अभी तक, उसमें ये जो मैंने आपको सारा नैरेटिव दिया, इसी के मुताबिक वाकयात हैं। थैंक यू मैडम। कब वक्त कहाँ से कहाँ ले जाए कुछ पता नहीं। ये आदमी जिसने पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, सब में से औलाद पैदा की, लेकिन इन्हीं बीवियों ने इसको जलाकर कत्ल करना था, इन बेटियों ने जिनको पैदा किया। बड़ी अनहोनी सी बात है। मुलजिमा पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। इस केस को उन्होंने वादा किया है कि हम कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।